अगर आप 9 to 5 जॉब करते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो प्लीज़ स्किप कर देना तुरंत से पहले। एंड बाकी जो ट्रेडर्स हैं, जो लोग एक्टिवली ट्रेड करते हैं, तो कम लेट्स सी कल कैसे मूव कर सकता है मार्केट, है ना। तो अगर आप आज देखोगे तो आज कहीं ना कहीं फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई है मार्केट ने, एंड ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहा है। एंड वन थिंग आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज कि आपको ना बिग प्लेयर का मूवमेंट, बिग प्लेयर की फुटप्रिंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो इस जगह पे एक रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद तुरंत मतलब मार्केट एक दो तीन मतलब अगले तीन ट्रेडिंग सेशंस में फ्रॉम 24,500 इट केम डायरेक्टली टू 23,400, मतलब 1000 पॉइंट का मूव किया था इस ट्रेंड लाइन पे हिट करते ही मार्केट ने। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी कि ये इस ट्रेंड लाइन पे हिट करके 1000 पॉइंट का मूव फिर से देगा, बट अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो सिनेरियो बन रहे हैं वैसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से, मैं पिछले वीडियो से बात कर रहा हूँ, पिछले 3 हफ्ते से मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, और इससे पहले भी जब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने एक बार हिट किया था, तो यहाँ से सीधा मतलब 3 लगातार दिन तक फॉल आया था। फ्रॉम 24,257 हमें 23,800 के लेवल्स देखने के लिए मिले थे अगले 3 दिन के अंदर। अब कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट पता है वॉल्यूम नहीं आ रही है, एंड थोड़ा सा हेजिटेशन दिखा रहा है मार्केट। क्योंकि अगर मैं आपको 15 मिनट के चार्ट में लेके चलूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 15 मिनट्स में यू विल बी एबल टू सी यहाँ पे क्लियरली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो पहले यहाँ पे एक लो लगाया, फिर मार्केट गया ऊपर हाई लगाया, फिर उसके बाद एक यहाँ पे फिर लो लगाया, फिर ये हाई को कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से वापस नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो लो है, इस लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक करके एक नया लो लगाया, बट तुरंत यहाँ से ऊपर की तरफ गया और एक नया हाई लगाया। इस टाइम इस वाले हाई को ब्रेक किया, बट सस्टेन नहीं किया, इस जगह पे ज्यादा टाइम वेट किया ही नहीं, तुरंत मतलब नीचे आ गया। एंड तुरंत नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद फिर से नीचे आया। अब नाउ इस टाइम पे यहाँ पे फिर एक हायर लो लगाया, बट फिर नेक्स्ट डे फिर से इसको ब्रेक किया और नया लो लगाया, बट इसका लो अभी भी टेस्ट नहीं किया है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद अभी फिर से एक हाई लगाया है, बट ये हाई अभी भी इंटैक्ट है, इस हाई को अभी तक टेस्ट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो एक रेंज में है मार्केट, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट नीचे से बाइंग आ जा रही है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर ऊपर से सेलिंग आ जा रही है, और अभी फिर से सेम ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप आज के ही दिन में देखोगे क्या हुआ है, आज के दिन में ही अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा और जूम इन करके मैं अगर आपको दिखाऊं, तो पहली दो कैंडल में मार्केट गया ऊपर, बट फिर अगेन तुरंत नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो कहीं ना कहीं ये मतलब वॉलेटिलिटी है, क्योंकि अगर आपको पुराने में देखोगे जैसे जब बाइंग एक्चुअली होती है, ठीक है, एंड मार्केट में बायर्स एक्टिवेट होते हैं तो किस तरीके की बाइंग होती है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये है एक तरीके की बाइंग की, पहले नीचे आया फिर ये गया, और यहां से जब इसको इसने ब्रेक किया तो देखो कितना बढ़िया मूव आया। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन बाइंग हैपेंस। ठीक है, जब बाइंग होती है ना तो इस तरीके की बाइंग आती है। तो ये इस तरीके की बाइंग में कॉन्फिडेंस आता है। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊं, यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक जोन में ट्रेड किया, ठीक है, अब इस जोन को जब ब्रेक किया तो फिर ये बाइंग आई, और उसके बाद ठीक है नीचे आ गया वापस। मतलब बेसिकली इस टाइप की बाइंग हमें चाहिए कि मतलब कंटिन्यू चलती रहे। ठीक है, यहाँ पे बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे हेजिटेशन है कहीं ना कहीं मार्केट को, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है फिर नीचे आ जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो जा रहा है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे। बेसिकली कभी भी मार्केट पिछले 3 हफ्तों में ऊपर जाके एक लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर जा रहा है बट इट इज नॉट एबल टू सस्टेन होल्ड दैट लेवल फॉर लॉन्ग, उसके बाद फिर नीचे आ जा रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये कि कल कैसे मार्केट बिहेव करता है, क्योंकि कल मतलब दो जगह पे, मतलब ये यहाँ से जहाँ पे प्रीवियसली सेलिंग आई है वहां पे भी पहुंचने वाला है मार्केट, और यहाँ से ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वहां पे भी पहुंचने वाला है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे मार्केट कल बिहेव करेगा। ठीक है, एंड ऊपर से वीकली अगर आप चार्ट में देखोगे तो वीकली चार्ट में अभी तक अगर हम देखें तो एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग सी दिख रही है, बट लेट्स सी, कल कल का दिन डिक्टेट करेगा सारी चीजें। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये एक एक मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिख रही है कि भाई नीचे से आए और मतलब बायर्स ने ओवरवेलम कर दिया है सारे सेलर्स को, बट
कल अगर गलती से भी मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है और यहाँ पे अगर एक डोजी टाइप का कैंडल बन जाता है, क्लोजिंग बन जाती है, या एक रेड कैंडल में क्लोज कर देता है, तो फिर से मार्केट नेगेटिव सिनेरियो में आ जाएगा और नेक्स्ट वीक फिर से हम एक सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए, मतलब हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं? कल हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम डेली चार्ट में देखें तो 15 मिनट चार्ट में चलते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे आज काफी वॉलेटाइल था, मतलब जिसने भी यहाँ पे बाइंग की होगी, आप सोचो होता क्या है कि अब यहाँ पे गैप अप खुला है, ठीक है, गैप अप खुला तो लोगों को लग रहा होगा कि भाई हम मिस ना कर जाएं, हम मिस ना कर जाएं, यहाँ से ब्रेकआउट आ जाएगा, ब्रेकआउट आ जाएगा, हम ये मूव मिस ना कर जाएं, तो लोग फोमो में एंट्री करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिसने भी एंट्री करी होगी, सोचो उसको तुरंत ही लॉस होने लग गया होगा, मतलब तुरंत ही मार्केट नीचे आ गया। मैं लॉस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे टाइम पे जो लोग बाई करते हैं ना, कॉल बाई करते हैं, उनके जो प्रीमियम होते हैं वो मतलब इतना ज्यादा मूव नहीं करते हैं। आप देखोगे मार्केट ऊपर तो गया है, बट अगर आप प्रीमियम का चार्ट देखोगे ना, तो प्रीमियम इतना तेजी से मूव नहीं करेगा। प्रीमियम क्योंकि जैसे जैसे ऊपर, मतलब अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, तो थीटा और टाइम वैल्यू जो डीके होती है उसकी वजह से प्रीमियम भी डीके होने लगता है, मतलब आपको फायदा उतना नहीं मिलेगा। आपको अगर ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है तो आपको चाहिए एक बड़ा मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इधर इन सेलिंग साइड और इन बाइंग साइड, ठीक है। जगह अगर आपको मोमेंटम मिलेगा तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हो। यहाँ पे ये पूरा थ्रू आउट सेलर्स का ही दिन था, क्योंकि यहाँ पे सोचो आप, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, कॉल सेल किया होगा, उसका अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसने इस हाई पे कहीं ना कहीं अगर सेल किया होगा, तो जब मार्केट जब तक यहाँ आता है तो उसका प्रीमियम धीरे धीरे करके डीके होने लगता है, और अगर गया भी होगा तो उसको 10-20 रुपए का ही हल्का सा लॉस दिख रहा होगा। और कल गलती से भी अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तो उसको फिर से बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा अपने ऑप्शन सेलिंग में। तो कल अगर हम देखें, अगर कल गैप अप खुलता है तो भाई मैं फिर से ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के बाद मैं वेट करूंगा कि ऊपर जाने के बाद पहले नीचे आए, यहाँ पे सपोर्ट ले, रीटेस्ट करे, और उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो कहीं, मतलब आई एम इंटरेस्टेड टुवर्ड्स कि मैं पुट शॉर्ट करना स्टार्ट करूंगा या फिर कॉल बाई करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि तब हमें फिर एक बड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फिर इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फिर ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वो वाला सिनेरियो में मैं कोशिश करूंगा कि अगर ये गैप अप खुलता है और यहाँ से नीचे आके ये ऐसे निकलता है, तब जाके फिर हम यहाँ तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं 600 वगैरह के, ठीक है। बट इन केस अगर ये खुलता है यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। अगर ये खुलता है फ्लैट या गैप डाउन, तो भाई ये वाले लेवल्स आपको फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि फिर ये वेट नहीं करेगा, मतलब ये थोड़ा थोड़ा वेट करता रहेगा और नीचे ट्रिकल डाउन होता रहेगा यहाँ पे, क्योंकि लोग बायर्स एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर आप वॉल्यूम में भी देखोगे ना, तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है पर यहाँ पे वॉल्यूम कम होती जा रही है, ठीक है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है पर वॉल्यूम कम होते जा रही है। और लास्ट की ये जो दो कैंडल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आप वॉल्यूम देखो कितनी बड़ी आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्लासिक साइन है कि वॉल्यूम कम होती जा रही है, और इन दो कैंडल में देखो, इस दो कैंडल के मुकाबले इस पूरे में वॉल्यूम नहीं है, इस पूरे में वॉल्यूम नहीं है, और इस लास्ट की दो कैंडल में कितनी वॉल्यूम आई है। तो कल कहीं ना कहीं अगर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर ये लो ब्रेक करता है तो पहले तो हम ये वाले 24,000 के लेवल देख सकते हैं, क्योंकि 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, राउंड नंबर है। न्यूज में अगर आप कभी भी सुनोगे तो वहां पे कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि 24,108 पे बंद हुआ मार्केट, या 24,132 पे बंद हुआ मार्केट। हमेशा पीपल विल से कि 24,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है, या मार्केट सस्टेन्ड अबव 24,000। तो 24,000 ये सारे जितने भी लेवल्स होते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार आपको थोड़ा सा हॉल्ट करने के लिए दिख सकता है, मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करे। बट अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर देर इज नो मेजर सपोर्ट टिल 24,800, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।